हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है। ये जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। और फिर एक दफा पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की। पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था। पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सब मद्देनजर रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स। और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया है। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ समिट है उसमें मैं आपको कुछ उसकी डिटेल्स बताई देती हूँ। 17 को जो है वो डिस्कस चैलेंजेस जो हैं इस वक्त ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें, और सस्टेन मोमेंटम जो है फॉर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल समिट G20 की जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। और फिर जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें जो इंडिया के पास रही उस दौरान बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत से ऐसे वो हैं जिसमें कि बहुत कुछ बात की गई थी। जो कंट्रीज हैं ये वाले, इनको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल हो चुकी हैं वो भी इसमें शेयर की जाएंगी। और फिर इसमें यह है कि जो अचीव किया गया वेरियस G20 मीटिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी जो है वो वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या किया, ये सब सामने रखा जाएगा। फिर जो इस वक्त खास तौर पर एक बात ये कही जाती है कि मिल के चलने की बात ना, तो इसका जो थीम है वो ये है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले हमने कई मर्तबा ये बताया, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। इसका जो है मोटो, जो थीम, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। ये एवरीवन की जो बात की जाती है ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 बैठकें हुई। हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता को प्रमुखता दी। उन्होंने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेंस में शामिल किया गया और हम सभी की सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। मैं इस हिस्टोरिक मूवमेंट को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीका संघ को G20 की परमानेंट मेंबरशिप मिली थी।
पीएम मोदी ने आगे कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया सत्रों की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा, हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है और हम इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत को भी कड़ी निंदा करते हैं। ये वो समय है जब ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एकजुट होना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि जब सारी दुनिया एकजुट हो रही है तब पाकिस्तान सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ते जा रहा है। कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा। एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये 2 कौमी नजरिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ 2 कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार, यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और 2 कौमी नजरिया, ये ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊं, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि 2 कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा 2 कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। ये कैसे हो सकता है कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस पर आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। डैम्स तो अब बनने लगे हैं। 20 साल 10 साल पता नहीं कितने साल डैम्स कोई नहीं बने थे।